हाँ देखिए बच्चों, आज हम लोग जो है आज 1 तारीख को हम लोग विज्ञान पढ़ेंगे। आज हम लोग का साइंस विषय भी है और टॉपिक भी साइंस ही है ना जी। तो चलो पहले बच्चों हम लोग पढ़ते हैं विज्ञान क्या है। विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? साइंस। विज्ञान शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन? बी प्लस ज्ञान। बी का मतलब विशिष्ट, ज्ञान का मतलब जानकारी। विशिष्ट जानकारी, विशिष्ट जानकारी को क्या कहते हैं? विज्ञान। अब देखो पहले बच्चों, इससे अंग्रेजी में इसे साइंस कहते हैं। जो लैटिन भाषा है, लैटिन भाषा के शब्द किससे बना है? सिंथिया से। कितना से बना है? सिंथिया से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। समझा? विज्ञान का अंग्रेजी में क्या कहते हैं? साइंस। साइंस किससे बना है? सिंथिया से। सिंथिया कौन सी भाषा है? लैटिन भाषा। लैटिन भाषा सिंथिया से क्या बना है? साइंस, जिसका अर्थ क्या है? जानना। सिंथिया का अर्थ जानना है। सिंथिया का अर्थ क्या है? जानना। और विज्ञान का मतलब जानते हो ना? विशिष्ट ज्ञान। मैं बात ध्यान से समझो। जैसे देखो, आप लोग पेड़ देख रहे हो ना, सब लोग पेड़ देख रहे हैं। हाँ भाई, पेड़ में पत्ती होती है, टहनी होती है, फल लगा रहता है, और बस इतना जान, ये ज्ञान है। ये क्या है बच्चों? ये ज्ञान। इसको सब छोटा बच्चा भी जानता है कि हाँ यार, पत्ती है, छाया लगा था, अच्छा इसमें जो है फल लगे हैं, जो उसको फायदे वाली चीज है, यहाँ यार फल लगा है, तोड़ के खाना है, तो सबको जानकारी है। लेकिन प्यारे बच्चों, जब पेड़ के बारे में, उसकी जड़, उसके तने ना, उसकी पत्तियों में क्या क्या पाया जाता है, पेड़ कैसे बढ़ता है, एकदम सिस्टम से, उसके जड़ से लेकर के उसके लास्ट सिरे तक का ज्ञान जो एक क्रम से होता है, व्यवस्थित ढंग से होता है, प्रयोग से होता है। मतलब प्रयोग कर करके। समझा कि नहीं? वैसे नहीं देखते, वैसे जानकारी नहीं, सामान्य जानकारी नहीं। क्षमा क्या देख रहे हो? भी नहीं दिख रहा है ना। क्या करना बच्चा? किसका? जैसे पेड़ है, पेड़ का कैसा ज्ञान करे बच्चों? एकदम व्यवस्थित ढंग से। समझना? एकदम व्यवस्थित क्रमबद्ध ढंग से, जड़ से शुरू करो, चाहे एकदम ऊपर से शुरू करो नीचे तक, क्रमबद्ध और व्यवस्थित ढंग से, और उसमें तर्क करके आखिर ऐसा क्यों नहीं है ना जी। उसमें विचार विमर्श करना है, तर्क करना है कि आखिर जो है पौधा कैसे भोजन बनाता है, क्या करता है, उस प्रश्न पूछते हुए तर्कपूर्ण और प्रयोग करके, न कि आंख बंद करके विश्वास कर लिया हाँ भाई ऑक्सीजन देता है, तो ऑक्सीजन कहा करके नहीं, उसको प्रयोग द्वारा उसको पानी में डाल कर चेक करेंगे हाँ भाई ऑक्सीजन देता है कि नहीं। देखो पत्ती पे क्या होता है, देखिए बूंद बूंद बना रहता है ना, तो ऐसे ही निरीक्षण करेंगे प्यारे बच्चों, परीक्षण करेंगे, प्रयोग करेंगे, उससे पता चलता है कि हाँ भाई पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, भोजन बनाते हैं, सब कुछ जानोगे आप लोग। समझना? केवल इतना जान लो क्या है विशिष्ट ज्ञान। विशिष्ट ज्ञान का मतलब प्यारे बच्चों, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध, तर्कपूर्ण, प्रयोगात्मक अध्ययन से प्राप्त ज्ञान क्या होता है? विशिष्ट ज्ञान को क्या कहते हैं मेरे बच्चों? विज्ञान कहते हैं ना। समझ गए? किसका? प्रकृति। प्रकृति मतलब जो कुछ भी है सब प्रकृति है। जो कुछ भी है, हवा, जल, आग, पानी, आकाश, जो कुछ सूरज, चांद, जो कुछ भी है वो क्या है? प्रकृति है। क्या है मेरे बच्चों? मतलब पूरा एक ब्रह्मांड पूरा क्या है? प्रकृति है। प्रकृति और भौतिक जगत, जो कुछ भी हमको दिख रहा है सब क्या है? भौतिक जगत। इसको ये भी कह सकते हो, कोई बात नहीं। प्रकृति और भौतिक जगत के सुव्यवस्थित मतलब एकदम व्यवस्थित ढंग से, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध, तर्कपूर्ण और प्रयोगात्मक अध्ययन से प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं मेरे बच्चों? विज्ञान कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हो, किसी भी विषय का सुव्यवस्थित, सुसंगठित, तर्कपूर्ण, क्रमबद्ध, प्रयोग पे आधारित ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान। समझा कि नहीं?
मनमानी नहीं कोई कह दिया नहीं हाँ भूत होता तो मान लीजिए भाई व्यक्ति अच्छा बच्चा क्या कहेगा उनको भूत दिखाओ। अगर मान लीजिए कुछ भी कहता है कोई भी मनमानी कह दिया कि नहीं पेड़ जो है आए जो है इस पेड़ में भूत पाया जाता है, इस पेड़ में जो है कुछ परी पाई जाती है, तो अब तो वैसे मान नहीं लेंगे। या कोई कह दिया पेड़ हमको जो है जिंदगी देता है तो ऐसे मान नहीं लेंगे, पहले उसको देखेंगे जिंदगी देता है हाँ कैसे देता है भैया कैसे देता है तो बताएंगे ऑक्सीजन देता है। तो कैसे देता है ऑक्सीजन कैसे निकलता है हमको करके दिखाओ। तो भाई कोई वो करके दिखाएंगे जब भोजन बनाता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पढ़ेंगे तो उसमें दिखाया है कि नहीं। जब आंख से देख लेंगे हाँ भाई ठीक है अब जिंदगी देते हो पूजा करेंगे ना हो कि नहीं। पहले करते रहो लेकिन दिमाग में रहना चाहिए कि कैसे देता है वास्तव में देता है कि बस झूठे कोई कह रहा है कि नहीं। समझ आ गई नहीं मेरी बात। अच्छा आप कह रहे बच्चों देखो विज्ञान के उदाहरण विज्ञान के 3 भाग हैं कौन कौन बच्चों प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान औपचारिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान में बच्चा तुम लोग पढ़ोगे भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में जो कुछ भी दिख रहा है जो कुछ भी भौतिक चीजें दिख रही है ना जी जो चीज भौतिक दिख रही है जैसे पृथ्वी है पेड़ पौधे सब जो घर सब कुछ दिख रहा है तो क्या है भौतिक। हवा जल अग्नि वायु क्या है भौतिक भौतिक विज्ञान है। रसायन विज्ञान में मेरे बच्चों क्या होता है इस मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है मतलब मिट्टी में कौन सा रसायन पाया जाता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फास्फोरस कॉपर कुछ भी जो पाया जाता है जिससे दवाएं बनती है वो रसायन विज्ञान होता है। अब फिर जीव विज्ञान के बच्चों जैसे मैं हो गया मैं जीव हूँ जीव में क्या क्या पाया जाता है कितनी खोपड़ी है बाल है स्किन है आंख नाक कान जीभ त्वचा गला पाचन अंग प्रसंस्करण तंत्र और सब जितने भी चीजें हैं हमारे शरीर में और भी जीवों का अध्ययन वो क्या कहलाएगा जीव विज्ञान। कहने का मतलब पेड़ पौधे और जीव पेड़ पौधे भी जीव है ना पेड़ पौधे भी जीव है। रसायन विज्ञान मतलब रसायन उसमें जो रसायन पाया जाता है जो केमिकल पाया जाता है। भौतिक विज्ञान जो भौतिक चीजें है भौतिक विज्ञान में जो क्रियाएं होती हैं रसायन विज्ञान जीव विज्ञान। और सामाजिक विज्ञान में कहा बच्चा समाज क्या है बात मत करो। सामाजिक विज्ञान क्या बच्चा मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है मनुष्य का कैसा व्यवहार है उसका अध्ययन किया जाता है। सामाजिक विज्ञान में क्या अध्ययन किया जाता है मनुष्य का व्यवहार कैसा होता है किस देश के व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता है किस देश के व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता है यहाँ के व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता है लोगों हर व्यक्ति का समान रूप से व्यवहार कैसा होता है तो उनके व्यवहारों का अध्ययन क्या कहलाता है सामाजिक विज्ञान। कहने मतलब उनके व्यवहारों का क्रमबद्ध ज्ञान अच्छा सोच अच्छी गलत सोच का अध्ययन ना जी हाँ उनके व्यवहारों का अध्ययन कैसा कैसा उनका दिमाग में चलता है क्रियाएं समझ आ गई नहीं। अच्छा अब लास्ट में मेरे बच्चों है औपचारिक विज्ञान। औपचारिक विज्ञान में क्या आता है गणित और तर्कशास्त्र। गणित जानते हैं आप कोई भी चीज आ गया कि हल किए तो उसको समझोगे ना एक निश्चित ढंग से एक नियम से जोड़ते घटाते हो कि नहीं क्रमबद्ध से जोड़ते जाते हो घटाते जाते हो और तब जा करके हमारा परिणाम प्राप्त होता है। तो क्या होता है व्यवहारिक विज्ञान में क्या आता है बच्चा गणित और तर्कशास्त्र। अब हम लोग कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे कोई चीज खोज करना ना जी कोई चीज खोज करते समय वैज्ञानिक विधि के चरण कैसे वैज्ञानिक को किस विधि से जो है वैज्ञानिक कोई चीज खोज करते हैं। जैसे देखो बच्चों मैं गाड़ी से आ रहा था और मेरी गाड़ी बंद हो गई ना जी रास्ते में बंद हो गई तो हम प्रश्न पूछेंगे अपने से यार क्या हो गया क्यों बंद हो गई क्या होगा क्या बिगड़ गया प्रश्न पूछे ना तो हमारे मन में जिज्ञासा हुई और प्रश्न उठा ना जी क्या बिगड़ गया क्यों बिगड़ गई। अब प्रश्न पूछे फिर पहले बच्चों हम कल्पना करें परिकल्पना करेंगे यार हमें लग रहा है पेड़ सूख गया या कोई चीज टूट गया कल्पना परिकल्पना कर रहे हैं ना बच्चों
परिकल्पना मतलब जिसका हल निकल जाए। अब ऐसा मत पढ़ के परिकल्पना कर दो, हाँ जो है आसमान से पैसा गिरेगा और पैसा हम लोग लेंगे और बिना मेहनत का पैसा से हमको मिल जाएगा, इसे कल्पना नहीं करनी। कल्पना है, परिकल्पना क्या है, जिसका उत्तर मिले ना जी। तो हम कल्पना की, परिकल्पना क्या किए, यहाँ तेज हो गया कि आप उसमें कार्बन चला गया या तेल पास नहीं हो पा रहा है, परिकल्पना कर लिए। अब फिर परिकल्पना करने के बाद परीक्षण, व्यवहारिक रूप से थोड़ा सा देख लेंगे, व्यवहारिक रूप से बिगड़ा क्या है, कहीं ऊपर तो नहीं है तेल का जो ऑन करते हैं कहीं ऊपर तो नहीं है ना जी। व्यवहारिक रूप से परीक्षण कर लिए, देख लिए ना जी। अब फिर क्या बच्चों, जब हम नहीं हल कर पाए तो क्या किए, मिस्त्री के पास ले गए। मिस्त्री क्या किया, निरीक्षण। निरीक्षण मतलब ये कि पुर्जा खोले, हाँ अच्छा ये तो टूट गया, नहीं तो कहेगा अच्छा कार्बन चला गया, उसमें कार्बन लग गया। निरीक्षण मतलब एक एक चीज पार्ट को क्या करेगा, अलग करेगा। निरीक्षण मतलब पार्ट को खोलेगा, इसको अलग करेगा, हाँ यार यही आपका बिगड़ गया, निरीक्षण हो गया। और निरीक्षण के बाद मेरे बच्चों क्या करेगा, अब जो जो चीज टूटा टटा बिगड़ा सिगड़ा हुए उसको क्या करेंगे, लिखेगा कि हाँ भाई यही चीज बिगड़ गया इसीलिए आपकी गाड़ी नहीं चल रही है। लिखते हैं कि नहीं, मिस्त्री लोग लिखते हैं ना, या हम ही लिखेंगे हाँ यार यही चीज जो है गड़बड़ हुआ है, ये चीज ला देंगे बन जाएगा, है कि नहीं, जो कुछ भी है। अब फिर क्या बच्चों, फिर से विचार करना, फिर से विचार करेंगे कि यार ठीक है कि नहीं है, ये सिस्टम पूरा गाड़ी में है, फिर से विचार करेंगे। विचार करने के बाद फिर बच्चों निष्कर्ष निकालें, भैया हाँ तुम्हारी गाड़ी ऐसी बिगड़ी है, अब एक काम करो ये पैसा लगेगा, अब जाके लेके आओ, तब फिर नया प्रयोग करेंगे। अगर एक बार गाड़ी बना लिए तो मेरे बच्चों फिर क्या सोचेंगे, एक बार गाड़ी बनाएंगे तो जब फिर नया गाड़ी आएगा तुरंत जान जाएंगे, हाँ नहीं नया प्रयोग करेंगे, समझा कि नहीं। ये तो एक कल्पना है, मान लीजिए ये उदाहरण है, कोई भी चीज करे बच्चों, जैसे देखो पहले तो मन में क्या होगा, प्रश्न उठे ना कि आखिर पर जो है मनुष्य सांस क्यों लेता है, प्रश्न पूछा, तब फिर कल्पना करा सांस कितना भी ले जा गया, सांस लेने से हमें लग रहा है जीवन चलता है, कल्पना करोगे सांस से हमें लग रहा है ऊर्जा उत्पन्न होती है ना, कल्पना करोगे। अब फिर कल्पना करोगे, परीक्षण करोगे, हाँ अच्छा सांस ले रहे हैं तो जी रहे हैं, तो रोक के सांस परीक्षण करोगे। फिर भाई आप निरीक्षण वाली बात आपकी जगह पे नहीं रहेगा, निरीक्षण उसको देखें, बढ़िया से एकदम निगरानी करेंगे, समझा कि नहीं, एक एक चीज का निगरानी करेंगे, मतलब पढ़ेंगे, पढ़ाते हैं बताते हैं ना कैसे होता है निरीक्षण, एक एक पार्ट को अलग अलग करके देखा जाता है, समझा कि नहीं। अच्छा कितने बच्चे समझ गए भाई, सिंपल से आप लोगों को बताएंगे एकदम बढ़िया से कैसे जो है ये कोई चीज लेके आएंगे उसको दिखा करके इसका पूरा प्रयोग आपको दिखाएंगे, समझा। जैसे भाई चाक है, एक क्यों जो है ये चाक किस चीज से बना है, पहले क्या किया हम लोग, प्रश्न किए, अब इसको तोड़ कर क्या किए भाई बच्चा, परिकल्पना करें कि भाई ये चाक हमें लग रहा है कि मिट्टी से बना है या किसी चीज से बना है। फिर इसके बाद क्या किए फिर बच्चों, परीक्षा किया, अच्छा सफेद है, अच्छा गोल है, हाँ ठीक है परीक्षा। अब फिर इसके बाद क्या निरीक्षण में एक फोड़ दिए, फोड़ कर क्या किए, इसको अलग अलग कर दिए, पूरा बिछा दिए जमीन को फर्श पे ना, बिछा के उसको सूक्ष्म दर्शी से देख रहे हैं क्या क्या पाया गया, तो उसमें पाया गया कि क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु, अणु सब कुछ निरीक्षण किया गया। फिर इसके बाद लिख दिए अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। अब फिर इसके बाद फिर से विचार किए, फिर चार के बारे में विचार किए कि हाँ यार किस चीज से बना होता है, अच्छा इसी चीज से बना, और उसमें क्या क्या होता है। फिर इसके बाद क्या करेंगे फिर बच्चों, निष्कर्ष निकालेंगे, हाँ चार्ट में जो है ये चीज पाया जाता है। अब फिर नया प्रयोग करेंगे, फिर नए चीज पे प्रयोग करेंगे, समझ आ गया बच्चों, हाँ ठीक है। आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो।